नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में इस वक्त एक दिलचस्प और रणनीतिक घटना सामने आई। पाकिस्तान के लिए खाने पीने का सामान लेकर जा रही एक जहाज अचानक से रास्ता बदल देता है। कराची की जगह अब वो भारत के पोर्ट ऑफ मुंबई की तरफ बढ़ रहा है और इसकी वजह बनी है ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के लिए रवाना जहाज को वापस मुड़ना पड़ा। दरअसल सेलन नाम का ये जहाज यूनाइटेड अरब अमीरात्स के शारजाह से 23 मार्च को पाकिस्तान के कराची के लिए रवाना हुआ था, लेकिन जैसे ही ये जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में दाखिल हुआ, ईरान की IRGC नेवी ने इसे घेर लिया। ईरानी अधिकारियों का ये कहना था कि जहाज के पास इस रास्ते से गुजरने की पूरी अनुमति नहीं थी। ईरान के समुद्री नियम साफ हैं। होर्मुज़ से गुजरने वाला हर जहाज पहले ईरानी अथॉरिटी से कोऑर्डिनेशन करेगा, यानी बिना इजाज़त यहाँ से कोई जहाज गुजर ही नहीं सकता। ईरान की सख्ती के बाद इस जहाज को अपना रास्ता बदलना पड़ा। ट्रैकिंग वेबसाइट वेसल फाइंडर और मेरीन ट्रैफिक के ताज़ा डेटा ये कहते हैं कि अब ये जहाज करीब 10 से 11 नॉट्स की रफ्तार से भारत की तरफ बढ़ रहा है। अनुमान ये है कि ये जहाज 9 अप्रैल तक मुंबई बंदरगाह पहुंच सकता है। पाकिस्तान के लिए एक तरीके से इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ये घटना ऐसे वक्त में हुई जब पाकिस्तान पहले से ही खाद्य और अनाज संकट से जूझ रहा है। ऐसे में ज़रूरी सामान लेकर जा रहे जहाज का रास्ता बदलना इस्लामाबाद के लिए एक बड़ा झटका माना गया, क्योंकि इससे ये भी साफ हो गया कि ईरान अपने समुद्री नियमों को लेकर बहुत सख्त है। दिलचस्प बात तो ये कि जहां पाकिस्तान के जहाज को रोका गया, वहीं भारत के लिए रास्ता धीरे धीरे अब सामान्य होता नजर आ रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब तक LPG यानी कि रसोई गैस लेकर 8 जहाज सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं और अगले कुछ दिनों में 4 और जहाज होर्मुज़ पार कर भारत पहुंच सकते हैं। ईरान ने न्यूयॉर्क में अपने मिशन के जरिए ये साफ कर दिया कि होर्मुज़ से गुजरने वाला हर एक जहाज ईरानी अधिकारियों से संपर्क करेगा। नियमों का पालन करने वाले जहाज़ों को ही रास्ता दिया जाएगा और जो नियम तोड़ेगा उसे वापस लौटना पड़ सकता है। सेलन जहाज का कराची न पहुंच पाना इसी सख्त नीति का नतीजा माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ये सिर्फ एक समुद्री नियम का मामला था या फिर इसके पीछे क्षेत्रीय राजनीति की बड़ी कहानी छिपी है, और अब क्या इस घटना से ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास की एक नई शुरुआत हो सकती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर साझा करें और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय अपडेट के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें।